अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, बिहार एजुकेशन बोर्ड और वज़ारत तालीम उर्दू बांग्ला टेट उम्मीदवारों के मसले को हल करे आफ्ताब आलम। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है उर्दू बांग्ला टेट उम्मीदवारों के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उर्दू बांग्ला टेट 2012-13 के कामयाब ऑनटेंड उम्मीदवारों और टीईटी में ग्रेस पास कामयाब हुए उम्मीदवारों के मसले को जब तक हुकूमत हल नहीं कर लेती तब तक हालिया असातिज़ा तकर्रुरी मुनासिब नहीं है। ये बातें टीईटी उम्मीदवार यूनियन के सेक्रेटरी आफ्ताब आलम ने बुध को यूनियन के ओहदेदारों से बातचीत के दौरान कहा। उन्होंने आगे कहा कि हुकूमत के तालीमी महकमा और बिहार एजुकेशन बोर्ड अभी तक मज़कूरा टीईटी उम्मीदवारों और 12,000 ग्रेस पास कामयाब हुए उम्मीदवारों के मसले को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। उन्होंने कहा कि टीईटी रिजल्ट में आला पैमाने पर गड़बड़ी हुई और अगर मज़कूरा गड़बड़ी आम आवाम में उजागर होती है तो बोर्ड के 3 चेयरमैन और 4 वज़ीर तालीम का पोल खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि नियोजित असातिज़ा के मामले में कोर्ट के जरिए मांगे गए कागजों में 1,10,000 फोल्डर महकमा से गायब बताए जा रहे हैं, जिसका जवाब महकमा को देना है। अगर मज़कूरा उम्मीदवार कोर्ट का रास्ता इख्तियार करते हैं तो महकमा की परेशानी में मज़ीद इजाफा होगा। मिस्टर आफ्ताब ने हुकूमत से मांग की है कि टीईटी उम्मीदवारों के मसले को हुकूमत तरजीही बुनियाद पर हल करे और हालिया तकर्रुर में उन्हें मौका फराहम करे, क्योंकि हालिया तकर्रुर में नियोजन इकाई उन लोगों की दरख्वास्त कबूल नहीं कर रही है। आखिर में उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर 2020 के इलेक्शन में अक़लियतों को मुतासिर करना चाहती है तो उसे इस मसले को हल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात कर दी उन्होंने कि अगर नीतीश कुमार 2020 के इंतखाब में जीतना चाहते हैं तो मुसलमानों के मसले को, अक़लियतों के मसले को हल करना होगा, उर्दू टेट के मसले को हल करना होगा, असातिज़ा की बहाली करनी होगी, तभी आप जीत सकते हैं। वरना अगर हल नहीं करते हैं तो आपको शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है।